अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के टाइम में एक पॉलिटिशियन की पॉपुलैरिटी इलेक्शन से नहीं इंस्टाग्राम से डिसाइड हो रही है तो क्या आप मानोगे? और अगर मैं ये भी कहूँ कि एक सिंगल पॉलिटिकल डिसीजन के बाद सिर्फ 24 घंटों में 1 मिलियन से ज्यादा लोग उसे छोड़कर चले गए, तो क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का इश्यू है या डेमोक्रेसी का सिग्नल है? रियलिटी ये है कि राघव चड्ढा के केस में एग्जैक्टली यही हुआ है। डेटा के मुताबिक उनके फॉलोवर्स 14 मिलियन से गिरकर लगभग 13 मिलियन के आसपास गए हैं सिर्फ एक दिन के अंदर। कुछ एस्टिमेट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि टोटल ड्रॉप 2 मिलियन के रेंज तक जाएगा। अब ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक नंबर का ड्रॉप नहीं, ये एक इंस्टेंट पब्लिक रिएक्शन है जो रियल टाइम में विजिबल है। सबसे क्रिटिकल चीज ये है कि ये ड्रॉप उस वक्त हुआ जब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल अलाइनमेंट चेंज की, मतलब डिसीजन और रिएक्शन के बीच का गैप ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अगर आप इसको सरफेस लेवल पे देखें तो एक्सप्लेनेशन सिंपल है। लगता है कि लोगों को डिसीजन पसंद नहीं आया और उन्होंने अनफॉलो कर दिया, लेकिन अगर आप इसको डेप्थ में एनालाइज करें तो ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ये ट्रस्ट का ब्रेकडाउन है। आज के डिजिटल एरा में फॉलोवर सिर्फ ऑडियंस नहीं होती बल्कि एक साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट होती है। जब कोई इंसान किसी पॉलिटिकल लीडर को फॉलो करता है तो वो उसकी आइडेंटिटी और उसके प्रोजेक्टेड वैल्यूज के साथ कनेक्ट करता है, और जब वो अलाइनमेंट सडनली टूट जाती है तो जो एक्शन होता है वो इमीडिएट होता है, यानी कि अनफॉलो। इसलिए जब लाखों लोग एक ही वक्त पे डिसएंगेज करते हैं तो वो सिर्फ नंबर्स का ड्रॉप नहीं होता, वो बिलीफ का विड्रॉल होता है। अब इस सिचुएशन की और एक लेयर है जो इसे और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि नंबर्स का बिहेवियर कंप्लीटली नेचुरली नहीं लग रहा, जहां फ्लक्चुएशन और एंगेजमेंट मिसमैच भी हो रही है। मैं ये क्लियर कर देता हूं कि इस बात का कोई वेरीफाइड प्रूफ नहीं है कि कोई आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन हो रही है, लेकिन जब लार्ज स्केल ऑडियंस एक ही तरह का पैटर्न नोटिस करती है तो वो खुद एक इंपॉर्टेंट डेटा बन जाता है। और यहां से एक फंडामेंटल सवाल उठा है कि क्या आज के टाइम में पॉलिटिकल इमेज नेचुरली इवॉल्व होती है या स्ट्रेटेजिकली कंस्ट्रक्ट की जाती है? क्योंकि अगर आप ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखें तो सोशल मीडिया अब सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं रहा बल्कि परसेप्शन कंट्रोल करने का प्राइमरी मीडियम बन चुका है। और परसेप्शन का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि वो रियलिटी से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब ग्राउंड पे क्या हो रहा है और लोग क्या बिलीव कर रहे हैं, ये दोनों अलग चीजें हो सकती है। और इस गैप को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल टूल है नंबर्स, यानी फॉलोवर्स, व्यूज और एंगेजमेंट। इसलिए जब एक लीडर के फॉलोवर्स सडनली गिरते हैं तो उसका इंपैक्ट सिर्फ डिजिटल नहीं होता बल्कि पॉलिटिकल परसेप्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर कल को ये नंबर्स वापस बढ़ते हैं तो सवाल ये होगा कि क्या वो ऑर्गेनिक रिकवरी होगी या परसेप्शन रिबिल्डिंग का नतीजा होगा। ये अनसर्टेनिटी ही इस पूरे सिस्टम को इंटरेस्टिंग भी बनाती है और डेंजरस भी, क्योंकि आज के टाइम में रियलिटी और परसेप्शन के बीच का डिफरेंस इंक्रीजिंगली ब्लर हो रहा है। आपको लगता है कि आप एक लीडर को फॉलो कर रहे हो, लेकिन असल में आप एक क्यूरेटेड वर्जन को फॉलो कर रहे हो, और जब वो क्यूरेटेड वर्जन रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो जो कोलैप्स होता है वो सिर्फ नंबर्स का नहीं होता बल्कि क्रेडिबिलिटी का भी होता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि फॉलोवर्स फेक है या रियल है, रियल सवाल ये है कि आज के पॉलिटिकल इकोसिस्टम में कोई भी पब्लिक इमेज कंप्लीटली ऑथेंटिक रह सकती है, और अगर नहीं तो फिर डेमोक्रेसी का फाउंडेशन एग्जैक्टली किस चीज पर टिका हुआ है। कंक्लूजन ये है कि हम एक ऐसे युग में एंटर कर चुके हैं जहां पॉलिटिक्स का असली बैटलफील्ड ग्राउंड नहीं बल्कि परसेप्शन है, जहां नंबर सिर्फ मेजरमेंट नहीं बल्कि नैरेटिव बन चुके हैं, और जहां पब्लिक ट्रस्ट एक वोट से नहीं बल्कि एक अनफॉलो से टूट रहा है। इसलिए शायद अब सबसे जरूरी चीज ये नहीं है कि हम किस लीडर को फॉलो करते हैं बल्कि यह है कि हम किस रियलिटी में बिलीव करते हैं। ओके दोस्तों, ये रहा पूरा वीडियो। होपफुली आपको पसंद है। ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया राघव चड्ढा के ऊपर। मैं जानता हूं आपको छोटे वीडियोस पसंद नहीं है, पर इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे बड़े होंगे, और आप मुझे बताएं कि आप कौन सी रियलिटी में रहते हो, कौन सा परसेप्शन पे आप बिलीव करते हो। और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, फॉलो करना मत भूलिएगा।